स्वागत है आपका मेरा चैनल सिलाई ट्यूटोरियल में। सिलाई ट्यूटोरियल में आज मेरा बेसिक पार्ट जो चल रहा है कोर्स का, बेसिक पार्ट ऑफ स्टिचिंग कोर्स पार्ट ए जो चल रहा है, उसका हमने टॉपिक 14 कराना है। देखिए टॉपिक 13 में मैंने आपको बता दिया था। टॉपिक 13 में मैंने आपको चार कट वाली जो चार कली वाली जो पेटीकोट होती है उसकी कटिंग बताई थी। अब टॉपिक 14 में मैंने आपको बताना है कि इसकी स्टिचिंग कैसे करनी है। तो उम्मीद है आपने कि बाकी सारे कोर्स कंप्लीट कर लिए होंगे। अगर आपने वो कोर्स कंप्लीट नहीं किया तो आप धीरे धीरे से कंप्लीट करिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी आपको कुछ इसमें पूछना है तो आप हमें कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको बताना है किस तरह स्टिचिंग करना है। सबसे पहले तो हमने इसकी प्रोजेक्ट फाइल पढ़नी है कि इसमें लिखा क्या है। स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे और सिलाई करते जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है कि चार कली जो साया की सिलाई करनी है, तो चार कली की साया को सिलने के लिए हमें उरेब तिरछा भाग को सीधा भाग से जोड़ना होगा। तो जब हमने कटिंग किया था देखा था आपने कि दो हमारे चार भाग हैं, चार पार्ट कटिंग किया हमने, तो उसमें से दो जो हमारे तिरछे हैं और दो सीधे हैं। तो उसे हमने जोड़ना इस हिसाब से है कि वो तिरछा और सीधा एक साथ जुड़े। तो चलिए आपको जोड़ के दिखाते हैं किस तरह से इसे सेट करके दिखाते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं हमने इसको इस तरह से सेट किया हुआ है। सेट करने में देखिए यहाँ पे तिरछा, ये वाली भाग जो हमारी है तिरछा है, उरेब है, और ये देखिए सीधी भाग है। देखिए यहाँ से हमने जैसे इसकी डोरी निकाली थी फीता, तो वो सीधा भाग होता है। तो इसको हमने तिरछा और सीधा एक साथ जोड़ना है। तो ये तिरछा और सीधा हम एक साथ जोड़ लेते हैं। पहले देखिए इसको जोड़ना है जब हमने दो पार्ट लिए हुए हैं, जो सेकंड थर्ड पार्ट लेंगे तो हम थर्ड पार्ट में देखिए यहाँ पर ये सीधा आ रहा है, तो यहाँ पर हमने तिरछा थर्ड पार्ट लेके जोड़ना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने चारों पार्ट को इस तरह से रख दिया है। देखिए सीधा तिरछा, लास्ट में जो हमारी पॉइंट मिलेगी, लास्ट वाली जो ये पॉइंट है हमारी तिरछा है, और लास्ट की ये पार्ट जो है हमारी वो सीधा है। तो इस तरह से हमारे पार्ट मिलने चाहिए। सबसे पहले हमने दो पार्ट को स्टिच कर लेना है, तिरछा और सीधा वाला पार्ट को। तो दो पार्ट जो भी हमारे हैं यहाँ से ले लेते हैं। जैसे कि हमने दो पार्ट लिया और दो पार्ट को स्टिच करने के बाद हमने थर्ड पार्ट इसमें स्टिच करना है। सबसे पहले हम दो पार्ट जोड़ लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक हमने यहाँ पे तिरछा लिया है, एक सीधा लिया है, एक उरेब साइड में लिया है और एकदम स्ट्रेट साइड हमारा। इसे ज्वाइन कर लेते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ से देखिए हम धागा को कट नहीं कर रहे हैं। अब ये देख सकते हैं कि आपके पास ये वाला जो पार्ट है तिरछा पार्ट है, तो इसमें हमने ज्वाइन करना है सीधा पार्ट, और यहाँ पर ये हमारे पास है सीधा पार्ट, और इसे इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद ये वाला पार्ट में हम ऐड करेंगे। यहाँ से हम धागा कट नहीं कर रहे हैं। देखिए यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। ये है तिरछा पार्ट, तो हम सीधा पार्ट ले लेंगे यहाँ पर। और देखिए यहाँ से हमने जो फीता निकाला हुआ था, तो ये पूरी सीधी स्ट्रेट लाइन है हमारी, तो यहाँ से हमने सीधा लाइन लगा लेना है।
तो आप देख सकते हैं हमने चारों पार्ट्स जो है जोड़ लिया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें प्रोजेक्ट फाइल में कि अब क्या करना है। वो पूरी चारों पार्ट एक साथ ज्वाइन करके दिखाया था किस तरह से ज्वाइन करना है, उस तरह से मैंने सारे पार्ट्स जोड़ लिए हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि आगे हमें क्या करना है। यहाँ पर भाग को सीधा भाग से जोड़ने के बाद, तिरछा और भाग को और सीधा भाग से जोड़ने के बाद चारों पल्लों को इस तरह से जोड़ लेंगे। ये हमने जोड़ लिया। फिर नेफा बनाएंगे जिस तरह से हमने सिंपल साया में नेफा बनाया हुआ था, कमर पट्टी जोड़ा था, उसके बाद हमने नीचे की मोहरी सिलाई की थी। तो देखिए जिस तरह से हमने सिंपल साया में सिंपल जो पेटीकोट गोल पेटीकोट बनाया था तो उसमें हमने कमर पट्टी जोड़ा था, नेफा बनाया था, सेम वही काम हमने इस चार कली में करना है। तो इसका नेफा बना लेते हैं हम। नेफा मैंने आपको बताया था कि उसकी लेंथ 3 या 4 होनी चाहिए और इसकी जो विड्थ है चौड़ाई होनी चाहिए 1/2 इंच होनी चाहिए। तो यहाँ से हम हल्का सा फोल्ड करके नेफा बना लेते हैं। पट्टी जोड़ना है, कमर पट्टी हमने उल्टा साइड से रख के सीधा साइड में लाना है। तो ये हमारा सीधा साइड है, हमने उल्टा साइड से इस कमर पट्टी को नीचे की तरफ से रखना है। ये देखिए नीचे की तरफ से रखा और यहाँ से इसको सिलाई करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारी कमर पट्टी तैयार हो गई है। अब नीचे हमें मोहरी तैयार करना है। तो मोहरी मैंने आपको बताया था कि गोल कट में मैंने आपको सिंपल सी मोहरी बताई थी, इसमें हल्की सी डिजाइन करनी है। तो देखिए सबसे पहले तो हम जिस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर रहे हैं उस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर देना है। और इसमें हमने जैसे 1 इंच लिया यहाँ से और ऐसे इसको पहले सिलाई कर देंगे। उसके बाद इसमें डिजाइन हल्का सा डालेंगे। और इसे ऐसे सिलना है कि आपकी जो ये देखिए गोल कट में तो आपका सिंपल था तो वो ऐसे आपकी जो मोहरी थी अच्छे से तैयार हो गई थी, लेकिन इसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी तो वो आपने देखना है कैसे से सेट करना है। देखिए यहाँ से देखिए ये ज्वाइंट पॉइंट है तो हमें ये ज्वाइंट पार्ट को कभी इधर उधर नहीं करना। ज्वाइंट पार्ट के ऊपर ही रहेगा। ऐसे फोल्ड करने के बाद यहाँ से फोल्ड करने के बाद आपने देखना है यहाँ पर जो गैप में रह जाता है, देखिए यहाँ से जितने भी ये पार्ट रह जाएंगे इस तरह से इसको फोल्ड कर रहे हैं, फोल्ड करते हुए सिलाई कर रहे हैं। तो यहाँ से इस तरह से फोल्ड करके देखेंगे, देखिए यहाँ पर हल्की सी प्लेट बैठेगी हल्की सी, तो आपकी जो ये मोहरी होगी बहुत ही सुंदर लगेगी। क्योंकि इस तरह से अगर आपने सेट नहीं किया तो आपकी मोहरी जो है अच्छी नहीं दिखेगी। तो हमने जो ज्वाइंट पार्ट है ज्वाइंट पार्ट को कहीं इधर उधर नहीं करना, ज्वाइंट पार्ट को ज्वाइंट पार्ट पर रखकर और बीच में जितनी भी स्पेस बच जाती है उसको हमने प्लेट दे देना है। और लास्ट में सिलाई करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ से देखिए ये जो किनारा है मेरा, किनारे से स्टार्ट किया था और ये लास्ट वाला किनारा जो हम सिलाई करने जा रहे हैं वहाँ पर इसको रख के मेज़र कर लेंगे कि हमारा जो ये मेज़रमेंट करने पर स्टिचिंग करने के बाद लास्ट में जो ज्वाइंट करेंगे पार्ट तो इसको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो हमने यहाँ से कमर पट्टी से लेकर यहाँ से रखकर इस तरह से यहाँ से सिलाई करना हमें, तो यहाँ से हम इसको मेज़र करेंगे इस तरह से।
ऐसे मेजर करते हुए जाएंगे। जितना पार्ट हमें एक्स्ट्रा मोड़ना होगा हम उतना मोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ तक आने के बाद हमारे पास कितना पार्ट एक्स्ट्रा बच रहा है। देखिए इतना पार्ट एक्स्ट्रा बच रहा है, तो इतना सारा हमने इसको फोल्ड कर देना है। तो ये हमने तो स्टिच कर लिया। अब इसके बाद मैंने आपको जो डिजाइन बताना है वो बता देती हूँ, किस तरह से डिजाइन करना है। तो यहाँ पर हम ये मोहरे पे डिजाइन बनाएंगे, हल्का सा डिजाइन जो हमने सलवार में, जैसे पेट पटियाला सूट या सलवार होता है जिसमें हम हल्की सी मोहरी में डिजाइन डाल देते हैं, वैसे हम इसमें डालना है डिजाइन। तो यहाँ से देखिए इसको ऐसे सीधा करते हुए सीधे साइड से हमें डिजाइन डालना है। सीधे साइड से लेकर सबसे पहले तो हमने इसके किनारे, जो इसका किनारा है उस पर सिलाई सीधी चला लेंगे। लास्ट हमने यहाँ पे सिलाई हुआ था, अब इसके किनारे पर सीधी सिलाई चला लेंगे। अब यहाँ से रिटर्न करने के बाद हम यहाँ पे लहरे टाइप में डिजाइन डाल सकते हैं, जिग जैग जो भी आपकी डिजाइन आती है। जैसे यहाँ पे मैं आप ऐसे डिजाइन डाल रही हूँ, यहाँ आकर फिर मैं यहाँ जाती ऐसे घुमा के नजर डाल रही हूँ। जिस तरह से इस पॉइंट पर आते हैं तो आप फिर नीचे आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर आप नीचे आएंगे। यहाँ से फिर से हमें रिटर्न लेना है और एक और इसके साथ डिजाइन डाल देना है। यहाँ से मैं ऊपर आऊंगी, यहाँ से नीचे जाऊंगी, फिर कपड़े को ऐसे हमें खींच के करना है। देखिए इस तरह से आपका डिजाइन जो है बनता जा रहा है। लहरें भी बोल सकते हैं इसको, जिग जैग भी बोल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने यहाँ पर चिक चिक जो है लहरे टाइप में डिजाइन हमने डाल लिया हुआ।
देख लीजिए ये किसने इतना, मतलब इसमें जो हमने जिगजैग जो सिलाई डाली हुई है इससे हल्की सी आपको डिजाइन बताया हुआ है, और इसमें आप और भी डिजाइन डाल सकते हैं अगर आपको और डिजाइन पसंद है तो। देखिए इस तरह से यहाँ देख सकते हैं। अब हमने साइड से इसकी सिलाई कर लेनी है। साइड से इसको सिल लेंगे यहाँ से, जहां से हमने बताया था कि आपको कमर पट्टी के नीचे से जो हमारी नेफा बनी होती है, नेफा से साइड से हमने सिलाई स्टार्ट कर देना है इसकी, यहाँ से। तरह से देख सकते हैं कि हमारी जो पेटीकोट है रेडी है 4 कट वाली, और हमने यहाँ पर फीता भी बना लिया है। तो इस तरह हमने इसको सीधा कर दिया। सीधा करके देखिए इस तरह से हमारी पेटीकोट रेडी है। अब इसकी प्रोजेक्ट फाइल में मैंने आपको साथ में ही बोल कर आपको स्टिच करना सिखाया था। देखिए जिसमें एक एक पॉइंट मैंने बोला था और उसके हिसाब से मैंने स्टिच किया था। तो एक बार मैं और बोल दे रही हूँ। 4 कली का साया जो है सीने के लिए हमने उरेब तिरछा भाग को सीधा भाग से जोड़ना है। चारों पल्लों को इसी तरह से जोड़ लेंगे, फिर नेफा बनाएंगे, फिर कमर पट्टी बनाएंगे। कमर पट्टी जो हमने सिंपल में जैसे भी पेटीकोट में सिलाई किया था वैसे ही नीचे मोहरी को सील कर मोड़ लेंगे। मोड़ने के समय सिलाई की पॉइंट को मिलाकर, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारी सिलाई पॉइंट को मिलाकर हमने स्टिच किया हुआ था मोहरी में, ताकि इससे कोई झोल ना पड़े, मिलाकर बाकी के बीच की जो भी पार्ट्स बच जाती हैं तो उसे हम प्लेट दे देते थे ताकि इसमें कोई झोल ना पड़े। और फीता को सील लेंगे फोल्ड कर कर। बस इसमें सिलाई में इतने ही पार्ट है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप प्रोजेक्ट फाइल बना रहे हैं तो आप इसे छोटा सा कोई भी सैंपल जो है तैयार करके लगा सकते हैं। अगर आप प्रोजेक्ट फाइल नहीं बना रहे हैं तो अपनी छोटी सी डायरी जो भी है ले लीजिए और उस पर नोट कर लीजिए। मेन पॉइंट्स जो है नोट कर सकते हैं ताकि आप कभी भूल नहीं, अगर भूल भी गए तो वहां से आपको कोई भी पॉइंट जो भूल रहे हैं नोट पढ़कर अपनी स्टिच के समय स्टिच कर सकते हैं। स्टिचिंग टाइम जब भी स्टिचिंग टाइम करेंगे तो अगर आप कुछ भूल जा रहे हैं तो वहां से स्टिच कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप इस टॉपिक को कंप्लीट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।